अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज है हमारा चैप्टर नंबर 3 की लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 2027 में जो न्यू पेपर पैटर्न चेंज हुआ है हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम इसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और डिटेल में और माइनर से माइनर डिटेल पर भी फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले है स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, जैसे हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को समझने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को इंटरनेट का पता होना चाहिए। इंटरनेट जो कि आप अपने घरों में यूज करते हो, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हो। इंटरनेट आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। अब इंटरनेट पर ही मौजूद वेबसाइट और वेब पेजेस के एक सिस्टम को www वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट मौजूद है। तो हम www का यूज करते हैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म्स में है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो। इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी भी फॉर्म में मौजूद हो सकती है। अगर स्टूडेंट हम वर्ल्ड वाइड वेब के बेनिफिट्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद हमारे लिए इंफॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। और दूसरा, हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। हम अपने घर बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। अब जैसे आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हो, फेसबुक पे डिफरेंट रील्स वगैरह देखते हो, या विकिपीडिया पे कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो, ये सारे आपके वर्ल्ड वाइड वेब के ही पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, आजकल जो हमारे पास वेबसाइट होती है ना, जिन्हें हम मॉडर्न वेबसाइट्स कहते हैं, वो डायनेमिक नेचर की होती हैं। डायनेमिक नेचर से ये मुराद है कि वो वेबसाइट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट कंटेंट शो करती हैं। एग्जांपल के तौर पे आप सारे फेसबुक यूज करते हो या इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है। उसका जो होम पेज है ना, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, वो तमाम यूजर्स के लिए सेम रहता है। लेकिन जैसे ही वहां पे आप लोग अपना अकाउंट लॉग इन करते हो, तो आपके अकाउंट के अकॉर्डिंगली, आपके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली, आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली वहां पे रील्स वगैरह या पोस्ट वगैरह आने लग जाती हैं। तो इसका मतलब है उसकी डायनेमिक नेचर है, जहां पे यूजर की प्रेफरेंसेस और यूजर की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली कंटेंट चेंज हो, तो इसका मतलब है वो वेबसाइट डायनेमिक नेचर की वेबसाइट कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो बेसिक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए करते हैं। इस पे हम इसी लेक्चर सीरीज में आगे जाकर बहुत डिटेल में समझेंगे। इसके तमाम टैग्स को किस तरह से आप इसमें कोड लिख सकते हो, वो तमाम चीज़ें हम समझेंगे और इतनी डिटेल में समझेंगे कि ना सिर्फ आपको 9th क्लास में उसका फ़ायदा होगा, बल्कि 10th क्लास में जब आप PBA के लिए जाओगे तब भी आपको उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। HTML का इस्तेमाल करके हम वेब पेजेस बना सकते हैं, उसमें टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन में कुछ छोटे छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। अब यहाँ से हमारे मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट हमारे पास वेब पेज। वेब पेज कहते हैं स्टूडेंट कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पर मौजूद है और हम उसको वेब ब्राउजर के जरिए एक्सेस करते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसके डाटा को रीड करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेब पेज। कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे हो और हम ब्राउजर का इस्तेमाल करके उसे ओपन कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो क्या है, वेब पेज। हर वेबसाइट में स्टूडेंट वेब पेजेस लाजमी होते हैं। जैसे आप लोगों की कंप्यूटर की बुक है, उसमें पेजेस है ना, उसी तरह वेबसाइट में भी मल्टीपल पेजेस होते हैं। एक सिंगल पेज को हम बोलते हैं वेब पेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास वेबसाइट। वेबसाइट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस या सेट ऑफ वेब पेजेस। हमने वेब पेज का पढ़ा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे है और ब्राउजर का यूज करके हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। जब उसी तरह के बहुत सारे पेजेस मिलते हैं तो वो हमारे पास एक वेबसाइट बना देते हैं। जैसे सिंगल पेज हो तो वो एक पेज कहलाता है, जब वही बहुत सारे पेजेस हों तो वो बुक बन जाती है। इसी तरह इंटरनेट पे जब पेजेस मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेबसाइट। अब एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपने कोई भी साइट सर्च किया, जैसे फेडरल बोर्ड की हो गई, या आपने कोई भी न्यूज़ वेबसाइट सर्च किया, तो उसमें हमारे पास, लेट्स सपोज आपने न्यूज़ वेबसाइट सर्च किया है, तो उसमें हमारे पास होम पेज हो सकता है, न्यूज़ पेज हो सकता है, स्पोर्ट्स पेज, या हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बहुत ही सिंपल सा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए करते
करते हो, या इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो, आपने वेब पेजेस या वेब साइट्स को एक्सेस करना हो, उन्हें डिस्प्ले करना हो, तो आपको वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। विदाउट वेब ब्राउज़र आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते। वेब ब्राउज़र का काम क्या है? हमारे लिए वेबसाइट्स को ओपन करना, हमें वेब पेजेस दिखाना, और हमारे पास जो वेबसाइट्स में पेजेस होते हैं उनके दरमियान नेविगेशन, यानी एक पेज से दूसरे पेज में जाने में भी हमारी मदद करता है। हमारे पास डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स आते हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे हमारे पास वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इसलिए बनाया गया था ताकि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सको, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सको। फिर है स्टूडेंट हमारे पास यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिस तरह स्टूडेंट आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, उसी तरह किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का इंटरनेट पर जो एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है स्टूडेंट, अब URL की एक एग्जांपल आपके सामने नजर आ रही होगी। URL के हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे HTTPS, ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स होती हैं। प्रोटोकॉल्स हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होती हैं। आप ये .pk देख रहे हो, ये कंट्री कोड होता है। www वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट पे जो वेब और वेबसाइट्स का सिस्टम है उसमें आप इस इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हो, और यहाँ पे आ जाता है आपका वेबसाइट का डोमेन नेम। तो ये सारे मिलके एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बनाते हैं जिसके जरिए आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज सर्च करते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सर्च इंजन। सर्च इंजन भी हमें इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन फाइंड करने में मदद देती है, लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हर ब्राउज़र सर्च इंजन का यूज़ करता है। अब जैसे हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं ना, तो क्रोम भी गूगल का यूज़ करता है, और गूगल क्या है? सर्च इंजन है। आप लोगों के मोबाइल पे गूगल नज़र आता होगा, गूगल क्या है? हमारा सर्च इंजन। लेकिन वो हम सर्च इंजन पे डायरेक्ट कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते, पहले हमें एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र खोलना पड़ता है, और फिर ब्राउज़र में सर्च इंजन की मदद से हम चीज़ें सर्च करते हैं। सर्च इंजन हमारे पास कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग करता है, यानी कि ये छोटे छोटे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें ढूंढ कर देता है। अब जैसे आप गूगल पर जाओ या यूट्यूब पे जाओ, आप कोई चीज़ लिखते हो तो ना, तो आपने नोटिस किया होगा वो अगली रिकमेंडेशंस आपको दे रहा होता है। वो इसलिए दे रहा होता है कि जब भी जो भी चीज़ें सर्च की जा रही होती हैं, जो भी टर्म सर्च की जा रही होती हैं, वो उसके डाटाबेस में स्टोर हो जाती हैं, और वो उससे सीखता है कि यूज़र क्या चीज़ सर्च कर रहा है। और ऐसा तो होता नहीं है कि आप हर दफ़ा एक्यूरेट चीज़ सर्च करो। बाज़ औक़ात आप ना किसी चीज़ के स्पेलिंग गलत भी सर्च करते हो तो वो आपको सही सर्च देता है, क्योंकि वो कीवर्ड की बेस पे सर्चिंग कर रहा होता है। जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो वो उसे अपने डेटाबेस में मैच करता है। और वो ये काम कैसे करता है? जैसे ही आप सर्च करोगे ना, लेट्स सपोज फेडरल बोर्ड की वेबसाइट, ये एक तो आपको जो ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट होगी वो देगा, साथ ही उससे मिलती जुलती कोई वेबसाइट देगा, और उससे रिलेटेड इस तरह की आपको वेबसाइट्स देता रहेगा। तो हमारे पास गूगल सर्च, बिंग, याहू, ये सारे हमारे पास सर्च इंजन है जो कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग करते हैं। फिर है स्टूडेंट हमारे पास होम पेज। होम पेज कहते हैं स्टूडेंट, जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो जो पहला पेज ओपन होगा वो होता है हमारा होम पेज, जिसे आप स्टार्टिंग पॉइंट भी किसी वेबसाइट का कह सकते हो। होम पेज के जरिए स्टूडेंट हमें पता चलता है कि हमने किस तरह से नेविगेशन करनी है, हम एक पेज से दूसरे पेज पर किस तरह से जा सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब यूज़ करते हो, यूट्यूब आप ओपन करते हो तो आपके पास वो मेन जो स्क्रीन आती है ना, वो आपके पास यूट्यूब का होम पेज होता है। स्टूडेंट्स, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर। वेब होस्टिंग कहते हैं, अब आपने स्टूडेंट वेबसाइट बना ली तो अब आपने उसे इंटरनेट पे लाइव करना है। इंटरनेट पे जब उसे लाइव करना है तो आपको उसे इंटरनेट पे किसी जगह पर स्टोर करना पड़ेगा। तो इंटरनेट पे वेबसाइट को अपलोड करने को कहते हैं होस्टिंग सर्विस। ठीक है, अब हम सर्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? वेब सर्वर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हैं, और सर्वर का काम होता है हमारे लिए उस वेबसाइट को 24/7 अवेलेबल रखना। तो सर्वर पर वेबसाइट को स्टोर करने का जो प्रोसेस होगा उसी को ही हम वेब होस्टिंग कहेंगे। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम ब्राउज़र के ज़रिए इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी वेबसाइट या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो हमारा ब्राउज़र जाके सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये चीज़ सर्च हो रही है। सर्वर वहाँ से जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी कंटेंट की, जो इंटरनेट पर मौजूद जो लोकेशन होगी, वहाँ से उठाएगा कंटेंट और ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवा देगा। तो इस तरह से ये हमारे पास
काम करता है। आप इस तरह से याद रख सकते हो, जिस तरह से आपको घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है, उसी तरह वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए जो जगह चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं वेब होस्टिंग। और उसे हम होस्ट कहाँ पे करते हैं? हम उसे किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं। सर्वर हमारा एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसका काम ये होता है कि होस्ट की गई वेबसाइट को 24/7 अवेलेबल रखना। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेब एप्लीकेशंस का। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट का डिफरेंस भी आ सकता है। वेब एप्लीकेशन आपके ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो वेब ब्राउजर और इंटरनेट के जरिए आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आपके लिए कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। प्रोग्राम का आपको पता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दिखाती है, लेकिन वेब एप्लीकेशन वो होती है जो आपके साथ इंटरेक्ट करती है, जिस पे आप अपना काम कर सकते हो, वो आपके लिए टास्क परफॉर्म करती है। अगर वेब एप्लीकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ब्राउजर पे ओपन होगी, ठीक है। इसको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होगा, इसका रिमोट सर्वर होता है, आप किसी भी जगह से इसको एक्सेस कर सकते हो और अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अगर स्टूडेंट हम इसकी एग्जांपल की बात करें ना, तो जीमेल या व्हाट्सएप हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है। उसको ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र चाहिए होता है और इंटरनेट एक्सेस चाहिए होता है। हम किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं और मेल वगैरह सेंड करना या मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं या अपना कोई भी और टास्क कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन में वैसे तो स्टूडेंट आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन अगर आपकी बुक वाली एग्जांपल की बात करें तो वहां पे है सीआरएम सिस्टम। सीआरएम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो बिजनेस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स का डाटा, सेल्स वगैरह, सप्लाईज, प्रमोशंस या कस्टमर का फीडबैक वगैरह के डाटा को मैनेज कर सकें और अपने बिजनेस को एफिशिएंटली ग्रो कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे जीमेल हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई। ये सारी हमारे पास वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में आपने फ़र्क याद रखना है। वेब एप्लीकेशन वो होगी जो ब्राउज़र पे ओपन होगी, उसके लिए इंटरनेट एक्सेस चाहिए होगा, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है और अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। उसकी निस्बत वेबसाइट वो है जो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन तक एक्सेस देगी, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें डिस्कस किए गए तमाम टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो साथ ही आपने बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।